गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतिदिन 2 डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की पीडीएफ एंड आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन अगर आप आउटलाइन रह जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम डेली की आउटलाइंस अपडेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सत्ता का मनमाना इस्तेमाल कितना विकराल रूप धारण कर चुका है, इसका ताज़ा और घिनौना प्रमाण है मुंबई महानगर पालिका के दस्ते की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय में की गई तोड़फोड़। यह तोड़फोड़ सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि उनके कुछ बयान महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आए। पहले शिवसेना नेताओं ने कंगना के खिलाफ बेहुदे बयान दिए और जब इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को उनके दफ्तर को ढहाने भेज दिया। चूंकि मकसद हर हाल में कंगना को सबक सिखाना था, इसलिए निर्धारित तौर तरीकों को धता बताया गया। पैरा। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की ओछी हरकत पर अपनी पीठ ठोक सकती है, लेकिन सच तो यह है कि उसने खुद को लोगों की नज़रों से गिराने का काम किया है। इस कृत्य से लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की धज्जियां उड़ने के साथ ही यह भी साबित हुआ कि हमारे नेताओं में सत्ता का अहंकार किस तरह सिर चढ़कर बोलता है। महाराष्ट्र सरकार अपने से असहमत लोगों को आतंकित करने के लिए जिस तरह किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है, वह प्रतिशोध की राजनीति का ऐसा मामला है जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। विडंबना यह है कि प्रतिशोध की राजनीति का यह इकलौता उदाहरण नहीं। पैरा। अपने देश में महाराष्ट्र सरकार सरीखे उदाहरण देखने को मिलते ही रहते हैं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने अथवा अपने राजनीतिक या वैचारिक विरोधियों को तंग करने के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने के मामलों की गिनती करना मुश्किल है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कानून के शासन का उपहास उड़ने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की बदनामी भी होती है। कंगना जिस मामले को लेकर चर्चा में आई, वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है। पैरा। पता नहीं उनकी मौत किन कारणों से हुई, लेकिन यह एक तथ्य है कि इस मामले की जांच भी सस्ती राजनीति से प्रभावित दिखी।
इस मामले की जांच को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का ही काम किया। जैसे कंगना के कार्यालय को बदले की राजनीति के तहत ध्वस्त करने की हरकत की अनदेखी नहीं की जा सकती, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार मानी जा रही रिया चक्रवर्ती की नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर उठे सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि सत्ता में बैठे लोग अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करने में समर्थ बने रहें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सत्ता का मनमाना इस्तेमाल कितना विकराल रूप धारण कर चुका है, इसका ताज़ा और घिनौना प्रमाण है मुंबई महानगर पालिका के दस्ते की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय में की गई तोड़फोड़। यह तोड़फोड़ सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि उनके कुछ बयान महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आए। पहले शिवसेना नेताओं ने कंगना के खिलाफ बेहूदे बयान दिए और जब इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को उनके दफ्तर को ढहाने भेज दिया, चूँकि मकसद हर हाल में कंगना को सबक सिखाना था। इसलिए निर्धारित तौर तरीकों को धता बताया गया। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की ओछी हरकत पर अपनी पीठ ठोक सकती है, लेकिन सच तो यह है कि उसने खुद को लोगों की नज़रों से गिराने का काम किया है। इस कृत्य से लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की धज्जियां उड़ने के साथ ही यह भी साबित हुआ कि हमारे नेताओं में सत्ता का अहंकार किस तरह सिर चढ़कर बोलता है। महाराष्ट्र सरकार अपने से असहमत लोगों को आतंकित करने के लिए जिस तरह किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है, वह प्रतिशोध की राजनीति का ऐसा मामला है जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। विडंबना यह है कि प्रतिशोध की राजनीति का यह इकलौता उदाहरण नहीं। अपने देश में महाराष्ट्र सरकार सरीखे उदाहरण देखने को मिलते ही रहते हैं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने अथवा अपने राजनीतिक या वैचारिक विरोधियों को तंग करने के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने के मामलों की गिनती करना मुश्किल है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कानून के शासन का उपहास उड़ने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की बदनामी भी होती है। कंगना जिस मामले को लेकर चर्चा में आई वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है।
पता नहीं उनकी मौत किन कारणों से हुई, लेकिन यह एक तथ्य है कि इस मामले की जांच भी सस्ती राजनीति से प्रभावित दिखी। इस मामले की जांच को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का ही काम किया। जैसे कंगना के कार्यालय को बदले की राजनीति के तहत ध्वस्त करने की हरकत की अनदेखी नहीं की जा सकती, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार मानी जा रही रिया चक्रवर्ती की नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर उठे सवालों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि सत्ता में बैठे लोग अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करने में समर्थ बने रहें। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।